नमस्ते, गुड डे। आज मुझे लगा कि काफ़ी सारा समय निकल चुका है। हमारे जो 12th क्लास के बच्चे थे ना, बोर्ड का एग्ज़ाम तो हुआ नहीं। जैसी परिस्थिति थी, जैसी सामाजिक स्थिति थी, जैसा हेल्थ था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीज़न लिया कि बोर्ड नहीं होना चाहिए। इट वाज़ अ ग्रेट स्टेप, ठीक था। लेते तो काफ़ी कुछ होता, नहीं लिया तो सब कुछ शांत और ठीक दिख रहा है और रिकवरी स्टेज में भी दिख रहा है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ना इस समय उथल-पुथल चल रहा है। खास तौर पे वो बच्चे जो बोर्ड का रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, जो अवेटेड है जुलाई 15 और 30 के बीच में, होपफुली एंड ऑफ द मंथ में आए। लेकिन इस समय कई चीज़ें नहीं निकली हैं, कई उलझन बहुत है। जैसे कि जो बच्चे इंजीनियरिंग की तरफ एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनको ये नहीं पता कि अभी अगला उनका जेईई मेन का एग्ज़ाम कब, जेईई के 2 एग्ज़ाम अभी बाकी हैं। तो कई चीज़ें उनके दिमाग में उलझी-सी हुई हैं। जो सोशल साइंटिस्ट हैं या जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो लोग बैठ के मीटिंग और मीटिंग और मीटिंग किए जा रहे हैं, ये सोच करके किस दिन एग्ज़ाम रखना है, किस दिन डेट फाइनलाइज़ करना है, या उधर हमारे नीट के बच्चे जिनका अभी तक फॉर्म तक नहीं आया है, तो वो बच्चा सोचेगा कि मैं इस समय क्या करूँ? कोई फॉर्म की जानकारी नहीं, कोई टेंटेटिव आइडिया नहीं कि कब से होना है। ये एक समस्याएँ हैं। ये दीज़ आर दी प्रॉब्लम्स व्हिच इज़ क्रॉपिंग अप इन अ स्टूडेंट्स माइंड, एंड आई विल नॉट डिनाय कि ये ज़रूर उनकी प्रिपरेशन में एक हिंड्रेंस, बाधा देती होगी। पर दूर तक देखा जाए ना, एज़ अ होल, कभी लगता है ये स्टेप सही जा रहा है, लेकिन यंग बच्चे जो हमारे करीबन 25-30 लाख बच्चे हैं, जो इस तरफ के एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे होंगे। काफ़ी बच्चे क्लैट और कॉमर्स जैसे एग्ज़ामिनेशन को भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो कलेक्टिवली सबके दिमाग में कुछ कॉमन सा होगा कि व्हाट एक्स्ट्रा न्यू हैज़ टू कम एंड व्हेन दैट इज़ गोइंग टू बी इन्फॉर्म्ड। देखिए एस्पिरेंट्स, आप ही भारत का, इंडिया का आने वाले टाइम का भविष्य हैं। ये भले ही एक डोरमेंट सा समय हो, बिल्कुल क्लियर कुछ नहीं हो, लगे कि रुका है, बट कुछ ही दिनों में आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बहुत जल्दी ही। हाँ, 1 अगस्त को तो एग्ज़ाम होने की दूर-दूर तक कोई संभावना नहीं दिखती है, और जेईई के भी एग्ज़ामिनेशन का कोई परफेक्ट डेट एकदम आइडिया नहीं लग पाता है जब तक अनाउंसमेंट ना हो। तब तक आपके दिमाग में कई जो बातें चल रही है ना, उसका सॉल्यूशन निकालिए। जैसे कि अब घर बैठे हैं, अपने आप में ना कोई रूटीन नहीं बन पाता होगा कई बार, मेजॉरिटी का, मेजॉरिटी बच्चों का। क्योंकि हम इंडियंस को आदत है कि जब प्रेशर हो, कोई लिस्ट हो, कोई इंटिमेशन हो, कोई कोई एक अलार्म डेट हो, कोई फॉर्म फिलिंग सिचुएशन हो, तो हम अलर्ट रहते हैं, जागरूक रहते हैं। बट क्योंकि अभी ऐसा नहीं है, तो वी टेक आवरसेल्व्स वेरी लाइटली। तो रूटीन नहीं जमता, वो ग्रुप नहीं बनता, बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन होता है क्वेश्चंस का, पहले जैसी परिस्थिति रही नहीं। आपका बैच अनडाउटेडली एक कोविड बैच के नाम से बोला जाता है, स्पेशली जिन्होंने इस साल 12th का एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था। अब इस समय आप लोगों का एक्सपीरियंस और पिछले कई सालों के बच्चों का एक्सपीरियंस देखा जाए पिछले कई साल में, सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। आपने लाइफ डेथ के कई तजुर्बों को आँखों से देखा है, कई रिलेटिव्स लोगों को जाते हुए भी देखा है, कई एमिनेंट लोगों को सर्वाइव करते हुए भी देखा है। जाते-आते लौट कर आते हुए भी आपने कई लोगों को आस-पास की ज़िंदगी में देखा है। तो ये प्रोग्रेस, ये पढ़ाई का अंजाम जो होना चाहिए, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो हुआ, बट इक्वली थोड़ी देर सोच के देखिए, अचानक एक दिन बायो वेपन की इंफॉर्मेशन आती है, या चाइना का डेवलपमेंट सुनाई देता है, या और भी किसी कंट्री का, वो एक दिन नहीं होता, वो रोज-रोज होकर ही अंजाम लेता है। आप सबको मैं ये सुझाव देना चाहूँगी कि हर एक टॉपिक मेरे पास बच्चों ने भेजा है, किसी की कुछ समस्याएँ हैं, किसी की कुछ, और वो सब सुनने समझने वाली हैं। बोलने से कई बातें आसान होती हैं और डिस्कस करने से उसका समाधान निकलता है। सो मैं डेली अक्सर उस एक टॉपिक को लूँगी, वो टॉपिक हमारा होगा, जिस पर हम आपके आपसी मानसिक विचारों को चर्चा का विषय रखेंगे।
आज इस तरह से इनवाइट कर रहे हैं आप सभी लोगों को कि आपकी जो ओवरऑल प्रॉब्लम्स हैं वो समझी जा रही हैं, जानी जा रही हैं एंड उसका सॉल्यूशन भी निकलना चाहिए। आप में से कई दिमाग इतनी बड़ी क्रिएटिविटी कर देंगे जो हमारे सोच से बाहर है। पैंडेमिक तो उस दिन भी हुआ था ना, जब न्यूटन की डिस्कवरी हुई थी। उस टाइम भी तो प्लेग पेंडेमिक था और इस टाइम भी लॉकडाउन वाली सिचुएशन थी। इस टाइम भी बोर्ड नहीं हुआ था। कितनी खौल मचती होगी दिमाग में आपके, कितना कुछ कर गुजरने की चाह बनती होगी आपकी। सिस्टमाइज तरीके से आपके साथ जुड़े रहने का मैं एक बहुत ही सिंसियर प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं आपके साथ किसी न किसी एक टॉपिक को जोड़ूंगी। जैसे मेरे रूटीन को लेकर के, मेरे टाइम टेबल को लेकर के, टाइम मैनेजमेंट के तरीकों को बात करते हुए, एग्जामिनेशन के पैटर्न को लेकर के, क्वेश्चनायर्स और टॉपिक को लेकर के, आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट ईच एंड एवरीथिंग फॉर श्योर। काफी चीजों को समझा और काफी लोगों की मीटिंग ली, वेबिनार लिया, बहुत सारे एजुकेशनिस्ट के बीच में बातचीत की, सीखा और समझा और ये जानने की कोशिश की कि और बेस्ट क्या तरीका होना चाहिए कि बच्चों और इनके सिस्टम को एक ब्रिज मिल जाए, एक सहारा मिल जाए, एक डायरेक्ट वे मिल जाए। So I'm coming here with conclusion in my next video. Please like, subscribe and update this channel so that you get all the latest information very soon, day by day, concerning to your topics of your mental state, of the education system, of your examination, so that you really perform very well. Thank you so much. Very best wishes.